नमस्कार विद्यार्थियों। मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ नागौर के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही आगे पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आपने पिछले वीडियो में जब मैंने पढ़ाया था तब आपने देखा कि हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल हैं उन स्थलों को हमने सारणीबद्ध पढ़ा था और हमने ये बताया था कि उनमें से कुछ ऐसे स्थल हैं जिन स्थलों को हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महानगरों की संज्ञा दी है। उनकी बात करेंगे तो हम उनको एक एक जो है क्रम से पढ़ेंगे और इनमें सबसे पहले नाम आएगा हड़प्पा का। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक बार पुनः यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमने सारणीबद्ध स्थलों को पढ़ा था उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चहुदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, गणवेरीवाला, राखीगढ़ी, इन स्थलों को जो है महानगरों की संज्ञा दी गई है। तो इनमें अच्छा, सबसे पहले हम इससे भी पहले अगर विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार जो है हम देखेंगे कि 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में इसका विस्तार देखने को मिला है। और अगर भारत के मानचित्र में इस विस्तार को समझेंगे तो यह देखेंगे कि भारत के इस नक्शे में हम सिंधु घाटी का विस्तार देखेंगे तो सुदूर पश्चिमी स्थल जो कि सुतका गेंडोर, इसके बारे में हमने सारणी में बात की थी कि सुतका गेंडोर जो है वह 1927 में ऑरेल स्टीन द्वारा खोजा गया और यह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। अगर सुदूर उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे तो यह सभ्यता मांडा या मांडा मिली है और सुदूर पूर्वी स्थल की बात करते हैं तो यह स्थल आलमगीरपुर है। यह मेरठ में उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल है जो कि यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा 1958 में खोजा गया। अगर आप इनकी नदियों की बात भी करते हैं तो हिंडन नदी के तट पर यह स्थल प्राप्त हुआ। सुतका गेंडोर जो है वो दाश्क नदी के तट पर प्राप्त हुआ है। अगर आप मंदा क्षेत्र की बात करते हैं तो यह चिनाव नदी के तट पर मिला स्थल है जो कि जगतपति जोशी द्वारा 1970-75
के मध्य खोजा गया है। यह कश्मीर में स्थित क्षेत्र है। और अगर सुदूर दक्षिणी स्थल की बात करेंगे तो यह स्थल देमाबाद या दायमाबाद के नाम से जाना गया है। और इस स्थल को 1958 में बोपार्डी कर ने खोजा है, जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित स्थल है। तो अगर आप इस सभ्यता का उत्तर से और दक्षिण की ओर विस्तार देखेंगे तो लगभग यह 1100 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार देखेंगे तो यह लगभग 1600 किलोमीटर स्क्वायर में फैली सभ्यता है। तो विद्यार्थियों, अगर इसके सुदूर उत्तरी क्षेत्र, सुदूर दक्षिणी क्षेत्र, सुदूर पूर्वी क्षेत्र या सुदूर पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे तो ये चारों स्थान जो हैं, इन स्थानों से आपको प्रश्न परीक्षाओं में मिलेंगे। और साथ ही इनकी जो खोज करता है, कौन सी नदी के तट पर है, कहाँ जो है ये स्थल प्राप्त हुए हैं, इसका विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार कितना है, ये सब आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से प्रश्न है। ठीक है, तो ये विस्तार आपको जो है इसका ध्यान रखना है। अब हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा क्षेत्र जो है देखिए, आप इस सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं उन नगरों को इस प्रकार जो है वो ग्राफ या आलेख बनाकर और पढ़ेंगे तो ये आपको अधिक लंबे समय तक याद रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि 1921 में राय बहादुर, दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की खोज, ये खोज करता है। इस स्थल की जब बात करते हैं तो इतिहासकार यह बताते हैं कि सिंधु घाटी के यह स्थल जो है हड़प्पा क्षेत्र, जो कि मैंने कल बताया था आपको, मोंटमोगरी या इसी का दूसरा नाम शाहीवाल भी मानते हैं, जो पाकिस्तान में स्थित है क्षेत्र है। यह सिंधु घाटी का सबसे पहला खोजा गया जो क्षेत्र है वह है, और यह रावी नदी के तट पर है। इसके बाद में हमने यह देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन किया तो यहां से जो है वो 2 टीले की खुदाई की गई। उस खुदाई में जो खुदाई करने वाले जो इतिहासकार हैं या पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्हें जो है यहां से पूर्व की ओर नगर टीले और पश्चिम की ओर दुर्ग टीले के अवशेष प्राप्त हुए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक टीले के नीचे जो है वो नगर बसा हुआ मिला है और एक टीले के नीचे दुर्ग बसा हुआ मिला है। अब जब दुर्ग की बात करते हैं तो इतिहासकार इसे भी लेकर जो है वो मतभेद रखते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर जब वर्ण व्यवस्था जो इतनी कठोर अवस्था में नहीं थी, जो कि वैदिक काल में देखी गई है, तो यहाँ से दुर्ग
जो है उसके अवशेष किस प्रकार मिल सकते हैं, तो इतिहासकारों ने कहा कि यहाँ व्यवस्था जो है वह तो समतावादी है, लेकिन किसी धनी व्यक्ति के द्वारा जो बनाया गया महल है उसे ही दुर्ग कहा गया है, और हो सकता है कि वो इस सभ्यता के मुखिया के रूप में रहा हो। ठीक है, तो यहां से जब दो टीले के अवशेष मिले, तो जो नगर टीला है उस नगर टीले में प्रमुख रूप में यह देखा कि यह दो अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हैं। ठीक है, यानी कि बाउंड्री वॉल उन जो है उन नगर टीले या दुर्ग टीले के जो घर हैं उनके बाहर मिली है देखने को। और नगर टीले के अंदर यह देखने को मिला कि यहां से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार का मतलब वह भवन जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो अन्न का भंडार करते थे। आपने अभी जब हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यता में एक क्षेत्र कालीबंगा, और कालीबंगा से हमें कृषि के अवशेष मिले हैं। और जैसा कि मैंने कल या पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा कृषि की है इसकी जानकारी मिल रही है। और उसमें हमने दो स्थल जो है वो एक कालीबंग और एक बनावली का नाम लिया था। तो बनावली और कालीबंगा से हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा की गई कृषि की जानकारी मिल रही है। तो उस कृषि से जो अन्न का उत्पादन कर रहे हैं उन उत्पादन का भंडार जो है ये अन्नागार में कर रहे हैं। और यह शब्द आपको विद्यार्थियों और भी अधिक जब ध्यान में रखना है जब आप मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो की विशेष सबसे बड़ी इमारतों में यह इमारत शामिल होगी। ठीक है, और अन्नागार के साक्ष्य यहां से मिले हैं। इसके अलावा वृत्ताकार चबूतरे उसके साक्ष्य मिले हैं। श्रमिक आवास के यहां से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां से मृण मूर्ति का मतलब मिट्टी की मूर्ति, और मिट्टी की मूर्ति जो है वो यहां से मिली है। कुछ इतिहासकार इसको लेकर भी मतभेद रखते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार जो है वो हड़प्पा क्षेत्र से सर्वाधिक मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होने की जानकारी दे रहे हैं, और उनकी संख्या भी बता रहे हैं कि लगभग 891 के आसपास यहां से मिट्टी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा यहां से जो है वो एक चित्र मिला है। इस चित्र पर शंख का बना बैल मिला है। चित्र की जो हम बात कर रहे थे वह नाव का है जो कि व्यापार की जानकारी दे रहा है। ठीक है, और इसके अलावा प्रस्तर की मूर्ति भी यहां से प्राप्त हो रही है जो कि नृत्यरत युवक की है। तो मनोरंजन के रूप में नृत्य किया जा रहा है, ये जानकारी यहां से मिल रही है। और मूर्ति जो है, इसके अलावा सैलखड़ी की मूर्तियां भी यहां से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और पीतल का बना एक इक्का या सिक्का यहां से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि श्रमिक आवास के बाहर हमें यहां से शवाधान की जानकारी भी मिल रही है, जिसमें शव को जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर दफना रहे हैं। इसी क्षेत्र में हम इतिहासकार यह भी बता रहे हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के
पूरी सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पूरी सभ्यता के अंदर तीनों ही प्रकार के समाधान जो है, जिसमें दाह संस्कार, जिसमें शव को गाड़ना और शव को पशुओं या जानवरों के लिए खुला छोड़ना, इसी प्रकार तीनों ही प्रकार के जो है वो शवाधान की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में मिल रही है। लेकिन यह कि हम यहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो शवाधान है उसमें शवों के साथ में कांस्य दर्पण हमें प्राप्त हो रहे हैं। कांस्य दर्पण प्राप्त होने के पीछे इतिहासकार यह बताते हैं कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किसी जादू टोने में विश्वास रखते हो, या शव के साथ में कहीं पर किसी जानवर की अस्थियां मिली है। तो इतिहासकार यह भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि उनके शवों के साथ में उनकी प्रिय वस्तुओं या पशुओं को साथ में दफनाया गया है। यह जानकारी भी इतिहासकार हमें दे रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है वहां से हमें अन्नाकार के, चबूतरे के, श्रमिक आवास के, ठीक है, और ये साक्ष्य मिल रहे हैं। इन साक्ष्यों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा के अंदर जो जनजीवन रहा है उस जनजीवन की जानकारी मिल रही है। एक बार पुनः दोहरान करते हैं कि राय बहादुर, दयाराम साहनी और माधव स्वरूपवंश ने इस स्थल की सर्वप्रथम खोज की और पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस सभ्यता में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और अभी नदी के तट पर पाकिस्तान में मिला ये क्षेत्र है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि इसी सभ्यता, इसी स्थल को खोजने के बाद में इतिहासकारों ने ये कहा कि यह स्थल जो है वो इस सभ्यता का पहला स्थल है, अतः इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखना चाहिए। परंतु कुछ विद्वानों ने यह मत प्रस्तुत किया है कि जब इसके अलग अलग क्षेत्र अलग अलग समय पर मिलने लगे तो इतिहासकारों ने कहा कि एक छोटे से क्षेत्र विशेष के नाम पर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता न रखकर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखेंगे, क्योंकि इस सभ्यता के जितने भी स्थल है वह मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता नदी तंत्र के सहायक नदियों के पास में मिले हैं। ठीक है, और प्रमुख जो इसके अंदर अवशेष मिले हैं उनमें मिट्टी की मूर्ति, शंख का बना हुआ बैल या प्रस्तर मूर्तियां, यह प्रमुख है। इसके अलावा देखो विद्यार्थियों, यह जो टॉपिक है यह टॉपिक आपको आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, आपको कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आप पटवारी हो, चाहे तो कांस्टेबल हो, या यहां से लेकर और आरएएस या आईएएस के कंपटीशन एग्जाम में भी ये इस टॉपिक को शामिल किया है। लेकिन यह जो है वो संभव नहीं है कि हम यहाँ पर जो है वह यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए तैयार किए गए इन वीडियो में आपको आईएएस या आरएस के टॉपिक को कवर करते हुए जो है इस पूरी सभ्यता का विस्तार यहाँ पर वीडियो में दे। इसीलिए जो है हम मुख्य रूप में आपको इस सभ्यता के बारे में या बोर्ड पे जिन टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उनमें मुख्य रूप में उन सिलेबस को उस रूप में पढ़ा रहे हैं कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में तो वह मददगार हो ही, साथ साथ में किसी कंपटीशन एग्जाम जो कि आरएस या आईएएस लेवल से नीचे के स्तर के हैं उनमें जो है ये जो टॉपिक है वो आपको मदद करे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का यह जो स्थल है, इस स्थल की हमने बात की। अभी जो आगे आने वाले जो वीडियो है या इसी टॉपिक के आगे जो दूसरे स्थल है उनको आगे के वीडियो में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।